दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम साढ़े साती के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, जन्म से ही ये शब्द सुनते आए हैं। जब भी कोई खराब घटना होती है जीवन के अंदर, जब भी कोई उतार चढ़ाव आते हैं, तो अनजान आदमी जो ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानते वो भी साधारणतः कहते हुए सुने, पता नहीं क्या साढ़े साती लग गई। तो आज हम साढ़े साती के बारे में ही चर्चा करते हैं। साढ़े साती शनि पे आधारित है। शनि एक राशि 2.5 साल में बदलता है और शनि का प्रभाव एक राशि पीछे और एक उसके आगे रहता है। इसलिए शनि जब एक राशि में 2.5 साल चलता है तो ये 3 पार्ट में चलता है, 3 राशियों पे एकदम से प्रभाव डालता है। 2.5 साल 3 राशियों पे प्रभाव रहता है, यानी कि 7.5 साल। 7.5 साल शनि के वो साढ़े साती के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों जिस तरह से इसको हवा बना रखा है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होता। शनि को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में जज कहा गया है। ये जज है, निष्पक्ष रूप से न्याय करता है, कोई भाई भतीजावाद नहीं देखता, कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये कर्मों का लेखा जोखा चेक करने आता है। शनि की साढ़े साती लगभग हर एक इंसान के जीवन में 3 बार आती है, यानी कि जिस तरह से डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, इस तरह से हमारे जीवन का ऑडिट होता है। ये जो अच्छा किया होता है उसका अच्छा फल मिल जाता है, जो खराब किया होता है उसका खराब फल मिल जाता है। यानी कि ऑडिट में सही है तो रिपोर्ट सही है, गलत है तो रिपोर्ट गलत है। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन का शनि की साढ़े साती का आना हमारे जीवन के लिए एक वरदान की तरह होता है। क्योंकि एक तो जब समस्याएं आती हैं, आदमी तभी समस्याओं को झेल कर ही कुंदन बनता है। सोने को जब तक आग में नहीं तपाया जाता वो कुंदन नहीं बनता, उसमें उसका शुद्धिकरण नहीं होता। इसी तरह से शनि की साढ़े साती में हमारा शारीरिक और मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण होता है। इंसान को ये मन में धार लेना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, शुभ कार्य करें, मन से, वचन से, कर्म से किसी की हानि ना हो। कोई भी किसी भी बात के कारण कल्पे ना, हमें बद्दुआएं ना दें। बद्दुआएं भी सच्ची और झूठी क्या होती हैं। कुछ तो लोग वैसे ही अपना स्वार्थ साधने के लिए, कोई भी हमारे जी में काम लगा दिया, हमसे नहीं बन पड़ा, तब भी कहते हैं कि मेरा काम नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब निश्चित रूप से हम किसी को पीड़ा देते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी का ना होते हुए भी उसको ब्लेम लगाते हैं, उसको दोषी साबित करते हैं और वो दोषी है नहीं, हमें भी आभास हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। जो अंतरात्मा कहती है ये गलत है तो उसको गलत मान लें। अगर कोई हमारे सामने गिड़गिड़ाता है कि मैंने नहीं किया, ये गलत काम मैंने नहीं किया, तो मान लें। मानने में क्या हर्ज है। अगर वो सही कह रहा है तो अच्छी बात है, हमें पाप नहीं लगेगा। अगर वो झूठ कह रहा है तो परमात्मा देखेगा। हमें ज़्यादा न्याय करने की, ज़्यादा दिमाग घुमाने की क्या ज़रूरत है। कर्मों का फल सभी को अपना अपना भोगना पड़ता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। जिसने किया उसी को भोगना पड़ेगा। इसमें कोई किसी का जोर नहीं चलेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जो गलतियां हैं उनको भोगना पड़ेगा, जो अच्छाइयां हैं उनका इनाम भी लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुद के कर्मों का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है और वो परिवारों के लिए भी घातक बन जाता है। इसलिए जीवन को बड़ा सूझबूझ से जिए, बड़ा सोच समझ के जिए। और किसी भी तरह से अगर हम जीवन को अच्छी तरह से जिए, कर्म करते रहें, फल की इच्छा करना छोड़ दें, और करके भी इच्छा करके भी क्या मिलेगा। मन से, वचन से, कर्म से सभी का अच्छा सोचें, क्योंकि चीज़ें लौट के आ रही हैं।
101% ये दिमाग में बिठा लें, चाहे पंडितों के पास जाएं, चाहे तांत्रिकों के पास जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन कर्मों के फल से नहीं बच सकते हम। वो तो अगर हम उनके पास जाते हैं वो तो हम अच्छे कर्म करना सिखाते हैं, हम अच्छे कर्म करने की प्रैक्टिस में डाल देते हैं, और धीरे धीरे जब इंसान अच्छे कर्म करने लग जाता है तो निश्चित रूप से उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है। अच्छे शब्द बोलने लग जाता है तो अच्छे शब्द उसके पास वापस आ जाते हैं। अच्छा सोचने लग जाता है, सबकी भलाई के ही सोचने लग जाता है तो भलाई उसकी होने लग जाती है। इसलिए दोस्तों निश्चित रूप से जीवन को तरीके से जिए। हमारी अपने कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ रहे हैं, और हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जो हम सोच रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है, बुरा सोच रहे हैं बुरा आ रहा है, अच्छा सोच रहे हैं अच्छा आ रहा है। हर इंसान इस जंजाल में फंसा हुआ है। इसको समझ लें, समय से पहले समझ लें। एकदम रिजल्ट नहीं आता। ये नहीं कि मैंने 3 दिन अच्छे कर्म किए, चौथे दिन कहने लगा मैं तो फल मिलना चाहिए, नहीं, वो परमात्मा देगा, उसके बारे में हमने सोचना नहीं है। निश्चित रूप से अच्छा करें तो अच्छा पाएंगे। तो दोस्तों शनि की 7.5 भी यही तो है। अगर हम अच्छा ही करेंगे तो 7.5 से डरना क्या, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी 7.5 शनि की पोजीशन पे डिपेंड करती है। मकर और कुंभ राशियां शनि की कहाँ हैं, किस भाव में है, राशि हमारी किस राशि में है, जन्म कुंडली के किस भाव में वो मकर और कुंभ राशियां हैं, उसी पे आधारित वो फल देता है। मान लो किसी के शनि राजयोगकारी है या योगकारी है तो 7.5 का उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब शनि योगकारी होता है, राजयोगकारी होता है, निश्चित रूप से वो बुरे कर्म भी नहीं करने देता। विचार हमें अच्छे आएंगे, दया होगी हमारे दिल में। पहले दया भरे भाव से हम काम करेंगे तो शनि उसको इनाम दे के चला जाएगा। अगर किसी कारण से शनि की राशियां खराब भाव में हैं, डिपार्टमेंट शनि के खराब है और वो खराब भावों का ही फल देगा, तो हमारे दिमाग के अंदर भी बुरे विचार पहले आने लग जाते हैं उसकी दशा से। जब उसकी दशा आती है, शनि की 7.5 आती है, तो उससे पहले हमारे से कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं, बुरे विचार आने लग जाते हैं, और बुरे विचार चलते चलते वो हमने बीज बो दिया, और ऊपर से फिर शनि की 7.5 आ गई या उसकी दशा आ गई, फिर वो सजा दे के चला जाता है। इसलिए हमारे विचारों को शुद्ध रखें, सौम्य रखें, विनम्र रखें, ईर्ष्या अहंकार से रहित रखें, तो हमें फिर ना तो शनि की 7.5 से डरने की ज़रूरत है, ना शनि से डरने की ज़रूरत है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए दोस्तों शनि की 7.5 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो हमारे लिए एक शुद्धिकरण का समय होता है। वो हमारे किए करामों का अच्छे और बुरे फल भोग के और नए सिरे से हमारा जीवन स्टार्ट हो जाता है। और शनि को जो पीड़ा देनी होती है, जो सज़ा देनी होती है, दे के चला जाता है। कम से कम हमारे कर्मों का फल तो कट जाता है। और जो पीड़ा होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, निश्चित रूप से आदमी अच्छे काम करने की सोचता है, बुराई से डरने लग जाता है, पहचान हो जाती है, अपने परायों की भी पहचान होती है बुरे वक्त में। तो दोस्तों इसलिए 7.5 हमारे लिए डरने जैसा कोई विषय नहीं होता। शनि जज होता है, न्यायकर्ता होता है, उससे भी डरने की, शनि की 7.5 से या उसकी दशा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों आज हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।